हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी में फर्स्ट पेपर समाजशास्त्री चिंतन के आधार सोशियोलॉजिकल थॉट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत समाजशास्त्र का उद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, भारत में इसकी स्थापना कैसे हुई, भारत में विभिन्न कॉलेजों में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में किस प्रकार इस विषय का अध्ययन कराया जाने लगा। इस सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण वह समाज की हर घटना, हर वस्तु को जानने की इच्छा रखता है, जानना चाहता है। तो जो भी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटित हो रही है, हमारे समाज में घटित हो रही है, वो सब कुछ समाजशास्त्र का हिस्सा है। सर्वप्रथम बता दूं, समाजशास्त्र की स्थापना ऑगस्ट कांट ने की थी 1838 में। एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। उन्होंने समाजशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, समाजशास्त्र का अलग विभाग बनाया, समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पहचान दी। इसलिए ऑगस्ट कांट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का पिता भी कहते हैं। समाजशास्त्र का अब हम अर्थ देखेंगे। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ दिखाया गया बहुत अच्छा कि सोशियस तो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समाज, और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विज्ञान, यानी कि कोई सब्जेक्ट। इसका मतलब समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज का विषय है, समाज का शास्त्र है। यानी कि एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें समाज एवं समाज से संबंधित सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके अलावा अलग अलग कई समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं भी दी है। कुछ व्यक्ति समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाजशास्त्र समाज का अध्ययन मानते हैं, कुछ समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानते हैं, कुछ समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन व सामाजिक समूह का अध्ययन मानते हैं, तो कुछ समाजशास्त्री सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। हम इनको देखते हैं एक बार कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र की विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा दी है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो हमारे मानव समाज का अध्ययन है। इसके लिए ओडम ने और गिडिंग्स ने परिभाषाएं भी दी है। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, यानी कि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन तो किया जाता ही है, साथ ही समाज में रहने वाले प्राणियों में जो सामाजिक संबंध बनते हैं उन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। मैकाइवर और पेज एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यानी कि जो सामाजिक संबंध है, जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों के विषय में है, और जो सामाजिक संबंधों के कारण समाज में एक जाल बनता है, उसी जाल को, इसी संबंधों के जाल को समाजशास्त्र कहते हैं। ये सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? कि सामाजिक संबंध बनते हैं व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच, व्यक्ति तथा समूह के बीच, और एक समूह और दूसरे समूह के बीच। यानी कि वो सामाजिक संबंध दो व्यक्तियों के मध्य हो सकते हैं, एक व्यक्ति का किसी समूह के साथ संबंध हो सकता है, और एक समूह का दूसरे समूह के साथ भी संबंध हो सकता है। एक व्यक्ति का एक समय में एक व्यक्ति के साथ संबंध हो सकता है, एक समूह के साथ उसका संबंध हो सकता है, एक समूह का दो से अधिक समूह के साथ संबंध हो सकता है। इस प्रकार समाज में एक इन संबंधों का एक जाल बन जाता है, और इसी जाल को सामाजिक संबंध कहते हैं। और सामाजिक संबंध, इसी सामाजिक संबंधों के अध्ययन को समाजशास्त्र नाम दिया गया है। मैकाइवर पेज ने बहुत कहा है कि संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन व सामाजिक समूह का अध्ययन है। समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक समूह का अध्ययन किया जाता है। आगमन और निम्कोफ इसके बारे में कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। जॉनसन भी इसी परिभाषा के पक्षधर हैं। और अंतिम परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। अतः स्वाभाविक है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान उनमें परस्पर संबंध बनते हैं, सहयोग होता है और अंतःक्रियाएं होती है, और इन्हीं अंतःक्रियाओं के अध्ययन को समाजशास्त्र कहा गया है। यानी कि मनुष्य समाज में रहता है, समाज में रहने के कारण
एक दूसरे को मनुष्य प्रभावित अपनी क्रिया से, अपने एक्शन से, अपने कार्य से प्रभावित करता है और स्वयं भी प्रभावित होता है, और इन्हीं अंतःक्रियाओं से सामाजिक अंतःक्रियाओं का निर्माण होता है, और इन्हीं सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन को समाजशास्त्र कहा गया है। गिलिन और गिन्सबर्ग इसके पक्षधर विद्वान हैं। अब आगे हम देखते हैं भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। भारत में समाजशास्त्र का विकास या इसकी शुरुआत 1919 में प्रोफेसर G.S. गुरिये ने की थी। सर्वप्रथम समाजशास्त्र पढ़ाया जाने लगा बम्बई विश्वविद्यालय में, और इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर G.S. गुरिये को। हालांकि इससे पूर्व भी, पहले भी बताया था मैंने, इससे पूर्व भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता था, लेकिन वो समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था। वो समाजशास्त्र पढ़ाया जाता था किसी सब्जेक्ट के साथ में, किसी विषय के साथ में पढ़ाया जाता था। किसी विश्वविद्यालय में या कहीं पर समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर समाजशास्त्र को नागरिक शास्त्र के साथ पढ़ाया जा रहा है, और कहीं पर समाजशास्त्र को राजनीतिक विज्ञान के साथ में पढ़ाया जा रहा है। अब हम समाजशास्त्र के विकास के बारे में देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र के विकास को 3 युगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राचीन भारत में विकास, दूसरा है स्वतंत्रता पूर्व विकास, और तीसरा है स्वतंत्र भारत में विकास। हम शॉर्ट में देख लेते हैं इनको कि प्राचीन भारत में विकास। प्राचीन भारत की यदि हम बात करें तो प्राचीन समय में भारतीय सभ्यता और संस्कृति काफ़ी समृद्ध थी। प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ थे, वेद थे, उपनिषद थे, स्मृति थे, पुराण थी, गीता, रामायण व महाभारत के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस समय सामाजिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। वर्णाश्रम व्यवस्था में व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय था। 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के और जो अंतिम पुरुषार्थ है वो जीवन का मुख्य लक्ष्य था, जिनकी संप्रति प्रत्येक व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य था। संयुक्त परिवार था, ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्था थी, आश्रम थे, 4 आश्रम होते थे, 16 संस्कार होते थे, विवाह होते थे, 8 प्रकार के विवाह होते थे, और धर्म के स्वरूप आदि में समाज और व्यक्ति के संबंधों पर स्पष्ट विचार परिलक्षित होते हैं, जो तात्कालिक समाज का अद्भुत चित्रण है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत में समाजशास्त्र के विकास की परंपरा प्रारंभ हो गई थी, और लेकिन इन सभी पर धर्म की दृष्टि से चिंतन किया गया था। धर्म समाज पर हावी था। अब दूसरा देखते हैं स्वतंत्रता पूर्व विकास, यानी कि 1947 से पूर्व और आदिकाल के बाद, यानी कि 1914 से लेकर 1947 तक समाजशास्त्र के लिए भारत में क्या क्या हुआ। सन 1914 से 1947 स्वतंत्रता पूर्व तक का काल समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन का काल कहा जा सकता है। 1914 में बंबई में सर्वप्रथम स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। पैट्रिक गिट्स जो एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का पृथक विज्ञान के रूप में अध्ययन प्रारंभ करवाया। G.S. गुरिये पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने 1924 में बंबई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त की, और वही समाजशास्त्र के प्राध्यापक बन गए। 1917 में विजेंद्रनाथ शील ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में और शील के कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य करवाया। B.N. शील के कई शिष्य थे, राधा कमल मुखर्जी, R.K. मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, D.N. मजुमदार और N.K. बोस, निर्मल कुमार बोस आदि ने भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी ने इस विषय को पढ़ाया। 1920 और 1929 में मैसूर और आंध्र विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। 1920 में मैसूर में और 1929 में आंध्र विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। 1930 में पूना विश्वविद्यालय में, और इसके बाद 1947 तक कई विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लग गया। अब तीसरा है स्वतंत्र भारत में विकास। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय समाजशास्त्र का भारत में तेजी से विकास प्रारंभ हुआ। 1951 में पटना और बड़ौदा विश्वविद्यालयों में, 1954 में गुजरात विश्वविद्यालय में, 1956 में आगरा विश्वविद्यालय में और 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का पृथक विषय के रूप में अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। यानी कि इन
विश्वविद्यालयों में भी समाजशास्त्र पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लग गया। और इसके बाद तो भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में, जैसे कि दिल्ली, जबलपुर, राजस्थान, रायपुर, पंजाब, बड़ौदा, गुजरात, पटना, इंदौर, भोपाल, काशी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रोहिलखंड, कानपुर, मद्रास, आंध्र प्रदेश आदि से समाजशास्त्र विषय स्थापित हो चुका था। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी ये विषय पढ़ाया जाने लगा। हमारे जो यूनिवर्सिटी है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, यहाँ पर भी समाजशास्त्र विषय की स्थापना हो गई थी। समाजशास्त्र विषय काफ़ी पुराना, काफ़ी टाइम से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में समाजशास्त्र में शोध कार्य भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है। इन शैक्षणिक संस्थाओं के कुछ उदाहरण हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, TISS भी कहते हैं इसको। ये समाजशास्त्र के क्षेत्र में शोध के लिए सबसे प्रसिद्ध संस्थान है। JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड सोशल वर्क लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, जवाहरलाल नेहरू नीति शोध केंद्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश आदि प्रमुख है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र अब लगभग हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक कॉलेज में पढ़ाया जाने लग गया है। यहाँ तक कि स्कूल एजुकेशन में समाजशास्त्र काफ़ी पढ़ाया जाने लग गया है। अब तो दिनों दिन समाजशास्त्र का प्रसार हो रहा है, दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। थैंक यू।